Hello everyone, I am Ankit Kumar and I welcome you all to Education Circuit and I hope your preparation would have been going on very well। और आज हम वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करेंगे और ये सभी ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके आगे आने वाले सभी एग्जामिनेशंस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। जो भी एग्जामिनेशन आप देने जा रहे हैं लाइक एफकेट, सीडीएस, एनडीए एंड टेरिटोरियल आर्मी एंड एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल एग्जामिनेशंस, करंट अफेयर्स आर करंट अफेयर्स विच आर कॉमन फॉर एवरी एग्जामिनेशन। ओके, और देखिए करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ है, हम एक सीरीज़ कवर कर रहे हैं जिसमें कि हम केवल वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। इस सीरीज़ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो इस सीरीज़ को आप जरूर वॉच कीजिए बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही हमने इनमें कवर करे हैं जिनसे कि हर बार एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एंड बिफोर स्टार्टिंग डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड एक्टिव ऑल नोटिफिकेशंस बाय क्लिकिंग ऑन बेल आइकन, जिससे कि आपको आगे आने वाली इसी टाइप की वेरी इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें और आप अपने एग्जामिनेशंस एंड एसएसबी इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकें। ओके, और टेलीग्राम पर जो हम क्वेश्चंस आज के लिए आपको प्रोवाइड करा रहे हैं उनको जरूर अटेम्प्ट करिए। ये क्वेश्चंस वो सभी क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जामिनेशंस में अक्सर पूछे जाते हैं। राइट, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ सदर्न कमांड ऑफ इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी की जो सदर्न कमांड है जो कि पुणे महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, उसके अभी न्यू चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं। यदि सिंपल भाषा में बोले तो कमांड कमांडर। ओके, तो ये कौन है, इनका नाम क्या है? तो इंडियन आर्मी की सदर्न कमांड के न्यू चीफ ऑफ स्टाफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया, और इनसे पहले जो चीफ ऑफ स्टाफ थे इस कमांड के वो थे लेफ्टिनेंट जनरल जयसिंह नायन। ओके, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सदर्न कमांड के न्यू चीफ ऑफ स्टाफ कौन है? ये है लेफ्टिनेंट जनरल अरविंद वालिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 2 इज रिसेंटली इसरो हैज लॉन्च्ड EOS-3 सैटेलाइट विच वॉज फेल्ड, सो विच काइंड ऑफ सैटेलाइट वॉज दैट? ओके, क्वेश्चन ये है कि अभी हाल ही में इसरो ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया था जिसका नाम था EOS-3 और ये मिशन फेल हो गया था। तो ये सैटेलाइट किस टाइप का सैटेलाइट था? ओके, तो देखिए ये था अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो कि इसका 3rd वर्जन था और इसको लॉन्च किया गया था GSLV F10। GSLV मीन्स जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। ओके, ये एक व्हीकल का नाम है जिसका इस्तेमाल करके इस सैटेलाइट को हम ऑर्बिट में इंस्टॉल करते हैं। राइट, और F10 क्या है? ये इसका वर्जन है। सो द नेम ऑफ दिस व्हीकल इज GSLV F10। और ये लॉन्च कहाँ से किया गया था? ये श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था। देखो ये EOS सैटेलाइट का जो मेन मकसद था वो इंडिया का जो मेन लैंड है उसकी निगरानी करना था। ओके, और देखो इसकी 3 स्टेज थी। शुरू की 2 स्टेज सक्सेसफुल रही थी और जो तीसरी स्टेज थी वो अनसक्सेसफुल रही थी। ओके, जो क्रायोजेनिक स्टेज थी उसका जो इंजन था वो इग्नाइट नहीं हो पाया। ओके, सो इट वॉज फेल्ड। सो जस्ट बिकॉज ऑफ इट दिस मिशन वॉज फेल्ड। राइट, अब देखो इसमें ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। थोड़ी सी कोई टेक्निकल उसमें प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ये फेल हो गया है। इसरो इसको बहुत जल्दी रिकवर करके इसको फिर से लॉन्च करेगा। Okay, so this question is very important and there is one question for you which is where is the headquarter of ISRO situated? Okay, ISRO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच सिटी विल होस्ट डूरंट कप 2021? डूरंट कप जो कि एक फुटबॉल का टूर्नामेंट है, तो 2021 का जो एडिशन है डूरंट कप का ये कहाँ पर कंडक्ट कराया जाएगा? कौन सा देश या कौन सी सिटी इसको होस्ट करेगी? ओके, सो इट विल बी होस्टेड बाय कोलकाता वेस्ट बंगाल एंड इट विल बी कंडक्टेड इन इंडिया। और ये इसका 130th एडिशन होगा जो कि 5 सितंबर टू 3 अक्टूबर 2021 तक कंडक्ट कराया जाएगा और इसमें टोटल 16 टीम्स पार्टिसिपेट करेंगी। ओके, ये सभी वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जिनसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता है। राइट, और देखिए डूरंट कप एशिया का ओल्डेस्ट फुटबॉल कप है और वर्ल्ड का ये 3rd ओल्डेस्ट फुटबॉल कप है। राइट, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि डूरंट कप किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, और क्योंकि ये इंडिया में कंडक्ट कराया जा रहा है सो दैट इज व्हाई इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। राइट, और देखिए आजकल कैंडिडेट्स मैसेज कर रहे हैं कि सर आपने कम कंटेंट कवर कराया है, जैसा कि आपने पिछले महीनों में कंटेंट कवर कराया था फॉर द एग्जामिनेशंस लाइक एफकेट CDS, उतना कंटेंट आप आजकल नहीं करा रहे हैं। तो देखिए इसके पीछे की वजह ये है
जब मैंने आपको जून और जुलाई में काफ़ी सारा कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराया था, तो तब मैं आपसे वीडियो में ये पूछता था कि यदि आपको और कंटेंट की ज़रूरत है तो आप इसको लाइक करिए, और यदि आपको ज़रूरत नहीं है तो डिसलाइक करिए। इससे ये पता चलेगा कि भाई आपको इसकी ज़रूरत है या नहीं, राइट। आई केप्ट ऑन मेकिंग ए लॉट ऑफ वीडियोस कवरिंग योर सिलेबस, राइट, बट आई डिड नॉट गेट योर रेस्पॉन्स। आपका कोई रेस्पॉन्स ही नहीं है, यू आर न्यूट्रल। आपसे कोई क्वेश्चन पूछो वीडियो में, उसका आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं है। क्वेश्चन क्यों पूछा जा रहा है? वो आपकी तैयारी के लिए तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अब जैसे ये इसरो का हेडक्वार्टर पूछा है आपसे, ये आपकी तैयारी तो हो रही है, ये हेडक्वार्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसरो का हेडक्वार्टर काफ़ी बार एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है, राइट। तो आपका कोई रेस्पॉन्स नहीं रहता है। तो जब आपको कोई रेस्पॉन्स नहीं रहता है तो सामने वाला यही सोचेगा ना कि भाई इनको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। जब ज़रूरत नहीं तो फिर दूसरा आदमी उसको पेश ही क्यों करेगा आपके सामने? ओके, क्योंकि उसके जो एफर्ट्स होंगे वो यूजलेस होंगे, वो किसी के काम के नहीं है। सो दैट इज़ वाई आई रिड्यूस्ड द नंबर ऑफ वीडियोस प्रोवाइडेड टू यू। अब देखो, अब आप बोल रहे हो कि सर ये वाला टॉपिक छूट रहा है, ये वाला टॉपिक छूट रहा है, और अब आप इधर उधर भटक रहे हो। अब जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसके लिए अब आप 6-7 घंटे की मैराथन में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने जो डिसाइड करा था वो आपको कंसाइसली, वेरी कंसाइसली वही टॉपिक्स कराने का मैंने प्लान बनाया था जिससे कि एफकेट के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड वेरी अर्ली। जून और जुलाई में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई थी आपके लिए, ओके, बट यू डिडंट रेस्पेक्ट देम, सो दैट इज़ वाई आई रिड्यूस्ड नंबर ऑफ वीडियोस, राइट। यदि लाइक होता है तो उससे ये पता चलता है कि भाई सामने वाले के काम का ये कंटेंट है, और यदि नहीं चाहिए तो डिसलाइक करिए, उससे भी ये पता चलता है कि भाई सामने वाले को इसकी ज़रूरत नहीं है, तो वीडियो मेकर उसी हिसाब से कंटेंट प्रोवाइड करवाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑन विच डेट जेवलिन थ्रो डे इज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया। यानी कि जेवलिन थ्रो डे, भाला फेंक दिवस, इंडिया में किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? ये केवल इंडिया में हो रहा है, पूरे वर्ल्ड में नहीं। इट इज़ नॉट हैपनिंग ऑन इंटरनेशनल लेवल, ओके। तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत के नीरज चोपड़ा ने ऑन 7 अगस्त 2021 इंडिया के लिए एथलेटिक्स में पहली बार गोल्ड मेडल जिताया था। और नीरज चोपड़ा ने ये गोल्ड मेडल किस स्पोर्ट्स में दिलाया था? ये जेवलिन थ्रो में दिलाया था। तो इनके सम्मान में, इस उपलक्ष्य में 7 अगस्त को जेवलिन थ्रो डे के तौर पर डिक्लेयर किया गया है, और इसको डिक्लेयर किया है एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में बोले तो AFI। देखो, ऐसा करने से क्या होगा, ये जो युवा है, जो यूथ है, ये स्पोर्ट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। तो इसका मेन मोटिव ये है, और इस दिन पूरे इंडिया में स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन्स कंडक्ट कराया जाया करेंगे एवरी ईयर, राइट। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये पता होना चाहिए। और देखो, ये टोक्यो ओलंपिक्स से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे एग्जामिनेशंस में, तो टोक्यो ओलंपिक्स आपका बहुत अच्छे से तैयार होना चाहिए, और इस पर हम एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। यदि वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो जरूर देखिए, राइट। लेट्स मूव ऑन। एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज हु वॉज द विनर ऑफ इंडियन आइडल 2020। देखिए, इंडियन आइडल एक म्यूज़िक का कॉम्पिटिशन, एक म्यूज़िक का शो होता है जो कि नवंबर 2020 से स्टार्ट कराया गया था, और 15 अगस्त 2021 को ये एंड हुआ है, राइट। काफ़ी लंबा ये शो था, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस पैंडेमिक इट वॉज सो लॉन्ग, राइट। देखिए, 2020 में ये शुरू कराया गया था, तो ये 2020 का ही एडिशन माना जाता है, लेकिन ये एंड हुआ है 2021 में, राइट। तो इंडियन आइडल 2020 के विनर रहे हैं उत्तराखंड के पवनदीप राजन। और यदि फर्स्ट रनर अप और सेकंड रनर अप की बात करें तो फर्स्ट रनर अप रही हैं अरुणिता कांजीलाल, और सेकंड रनर अप रही हैं साइली कांबले। और यदि इसके एडिशन की बात करें तो ये इसका 12वां एडिशन था, राइट। देखिए, इस क्वेश्चन में 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस इंडियन आइडल का विनर कौन था, तो ये थे पवनदीप राजन, हु इज़ फ्रॉम उत्तराखंड। और इसका एडिशन क्या था, ये इसका दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो एडिशन क्या था, ये था इसका 12th एडिशन। इन दोनों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, और आप इसके बारे में वेल अवेयर हैं, बिकॉज टेलीविज़न पर और सोशल मीडिया पर इससे रिलेटेड काफ़ी सारी क्लिप्स एंड वीडियोस अवेलेबल रहती हैं। सो यू आर वेरी वेरी फेमिलियर ऑफ इट, ओके। बट इससे ये क्वेश्चन बनता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके विनर कौन है? पवनदीप राजन फ्रॉम उत्तराखंड, एंड इट वाज इट्स 12th एडिशन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इज which city of India has been declared as the first water plus city of the country by स्वच्छ सर्वेक्षण। यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण प्रोग्राम के द्वारा इंडिया की कौन सी सिटी को फर्स्ट वाटर प्लस सिटी के तौर पर मनोनीत यानी कि सम्मानित किया गया है? तो ये है मध्य प्रदेश की इंदौर सिटी, और इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होगा। ये एक बहुत ही क्लीन और ग्रीन सिटी है, बहुत साफ सुथरा शहर है,
और ये अक्सर साफ सफाई से रिलेटेड जो अवार्ड्स होते हैं उसमें ये बहुत अच्छी रैंक हासिल करता है हर बार। तो इस बार का जो स्वच्छ सर्वेक्षण था इसमें एज द फर्स्ट वाटर प्लस सिटी ऑफ द कंट्री के रूप में किसको सम्मानित किया गया है? ये है मध्य प्रदेश का इंदौर शहर, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो देखिए ये हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स फॉर योर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, और आगे आने वाली वीडियोस में हम इसी टाइप की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एंड अदर टॉपिक्स फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस कवर करेंगे। तो आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके सभी नोटिफिकेशंस को एक्टिव कर लीजिए, जिससे कि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो, राइट। And I hope this video would have been very very informative for you, and if you feel so please like it and share it with your friends, and if you have any queries so write down in the comment box below, and you can write it on Telegram also. Link is given in the description box below. Okay, so all the very best for your written examinations and SSB, and that's all for today. Bye for now.